अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू सो मच। सर आखिरकार इनविटेशन आ गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, और सुनने में यह है कि डॉक्टर जो आपके यहाँ कहने चाहिए फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं डॉक्टर जयशंकर वो जाएंगे। आप क्या लगता है आपको आगे अमेरिका और इसको लेकर यानी कि भारत को लेकर जो रिलेशंस हैं वो कैसे चलेंगे? देखिए, अमेरिका और भारत जो है ये रिलेशनशिप नेचुरल है, ये टाइम की डिमांड है और ये स्वाभाविक है। उसका रीज़न ये है कि बहुत टुमल्टुअस चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में, और स्पेशली जो एशिया है वो उस ग्लोबल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। जैसे आप देख लें, अभी हमारा जो रीजन है एशियन रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ भी हो रही है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, वॉर भी हो रही है और इकोनॉमिक जायंट्स भी पैदा हो रहे हैं। अगर भारत और चाइना जैसे इकोनॉमिक जायंट पैदा हो रहे हैं, जापान कोरिया जैसे टेक्नोलॉजिकल पावर हाउसेस हैं, उनको रिप्लेस करने का भारत और चाइना ने ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है उसी तरफ। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें या वेस्ट एशिया में देखें तो वहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। तो उसको देखते हुए वेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और अमेरिका चूंकि वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसका लीडर है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वेस्ट का जो टाई है, जो नेचुरल उनका जो पार्टनर कह लें, अलाई कहना मुझे वर्ड अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अगर पार्टनर कह लें या उनका जो बातें उनको समझ में आती है भारत बैठता है, तो उसको देखते हुए ये तो आना ही था। हालांकि कुछ लोग कहते कि ट्रंप साहब नाराज थे, ये मैंने न्यूज मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी कि ट्रंप साहब शायद मोदी जी से इसलिए नाराज थे कि जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो वो मिलना चाहते थे मोदी जी से, ताकि जो इंडियन वोट्स है उसमें उनकी कुछ मदद हो जाए, और शायद तब मोदी जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, ताकि कहीं न्यूट्रलिटी को धक्का न लग जाए, भारत की न्यूट्रलिटी को। तो क्योंकि कमला हारिस भी एक इंडियन होने के नाते बहुत स्ट्रांग कंटेंडर थी उस समय। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी बातें हैं, इसको तो कोई वेरीफाई मेरे द्वारा तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज मेरे उतने सामर्थ्य या कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी को याद करें तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था टेक्सास में, और वो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथों में हाथ डाल करके, और वो जो टेक्सास का मैदान था या जो भी स्पोर्ट्स हाउस था, क्लब था, जो भी था, उसमें उन्होंने पूरे चक्कर लगाए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से एंडोर्स कर दिया था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, और इससे वो काफी बॉयड हुए थे, लेकिन फिर ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए। तो इसको देखते हुए शायद अब ऐसी मीडिया रिपोर्ट है कि शायद मोदी जी ने न्यूट्रलिटी का प्रदर्शन किया, तो वो एक शायद नाराजगी थी, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, क्योंकि 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन है, 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे है। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता बिल्कुल जबरदस्त होगी, क्योंकि अगर 20 को 19 को जाना होगा, 20 को रहना होगा, फिर 21-22 को उनको वापस आना होगा। अब एक दिन के लिए सिर्फ ओथ सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी जाए तो उनका समय जो व्यर्थ होगा वो बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट होगा, जो की जिम्मेदारियां इस समय उनके ऊपर। इसलिए मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगती कि कोई बड़ा डिफरेंसेस आ गए प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप कई कंट्रीज में रह चुके हैं, कई जगह आप गए हैं, आपने विजिट किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपसे ये चीज़ भी ज़रूर पूछना चाहूँगी, समझना चाहूँगी। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में मैंने क्योंकि हिंदुस्तान नहीं देखा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि लंबी लंबी बिल्डिंग्स बना देते हैं और उसके बाद किसी जगह अगर आग लग जाए तो हमारे पास तो वो फायर ब्रिगेड के पास वो सीढ़ी भी नहीं होती है जिससे कि इतना ऊपर जाया जा सके, तो वो खुद ही लग के इंतजार कर 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 वो तंग आके आग खुद ही बुझ जाती है। लेकिन अभी जो हम कैलिफोर्निया में देख रहे हैं, जो जंगल में आग लगी है, 12,000 से ज्यादा घर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, बहुत लोगों की जाने गई, बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारी जैसी कंट्री, पाकिस्तान जैसी कंट्री या और दूसरी कंट्रीज में जो एशिया में खास तौर पे, वहां तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सहूलत नहीं है, हमारे पास वो तमाम चीजें नहीं है जो कि होनी चाहिए इस किस्म के किसी हादसे से बचने के लिए या निकलने के लिए।
अमेरिका जैसी जगह पे सर इतनी आग लगी है कि उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ है वहां पे? देखिए अब ये मत बोलिएगा जब पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि वो जी इसराइल के साथ दे रहे थे ना इसलिए आग लग गई, मुझे तो उसमें भी हंसी आती है। नहीं ठीक है, वैसी बातों का कोई सेंस नहीं है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। और जब पैलेस्टाइन और इसराइल नहीं थे तब से दुनिया में आग लगती आ रही है और भूकंप होते चले आ रहे हैं, तो ये इस तरीके की बातों का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन देखिए मैं ये कहूंगा ना कि वेस्ट ने 1945 के बाद अपने आप को बहुत सफलतापूर्वक बेचा। वेस्ट ने जो है दुनिया में 2 वॉर क्रिएट की है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये वेस्ट की देन है, ठीक है ना। और जितनी उन्होंने हैवक फैलाया, जितनी मार काट और मानवता को, इंसानियत को तबाह करने वाले जो वेपन्स का डेवलपमेंट किया, वो अतुलनीय है। उसके बाद उन्होंने 1945 के बाद से वेस्ट को दुनिया का एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस प्रदर्शित करने की कोशिश करी है कि देखो गवर्नेंस ऐसा होता है और डेवलपमेंट ऐसा होता है, हम इतने मॉडर्न हैं। मतलब हमारे आपके जैसे जो सामान्य लोग हैं, जो दुनिया, जिसको उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कहा, बहुत जबरदस्त तरीके से उनके ऑथर्स ने हमारे आपके दिमागों पे कब्जा किया। पहले उन्होंने खुद को सेल्फ सर्टिफाइड फर्स्ट वर्ल्ड कहा, सामने वाले किसी को सेकंड वर्ल्ड कहा, और हमें और आपको उन्होंने बड़े आराम से थर्ड वर्ल्ड बोला। और हमारे आपके लोगों ने उस थर्ड वर्ल्ड को खरीद भी लिया। हम स्वयं को मान बैठे हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड है। गवर्नमेंट का मतलब होता है मिसमैनेजमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट कहीं भी हो सकती है। हाँ, वेस्ट ने पिछले कई सालों में, चूंकि उन्होंने दुनिया को कॉलोनाइज किया था, दुनिया ने उनको कॉलोनाइज नहीं किया था, तो उन्होंने जब तक उनको बाहर का पैसा अपने आप मिलता रहा, उन्होंने गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दिया। ऐसा कोई नहीं था कि शुरू से जो था वो वेस्ट बड़ा ही जबरदस्त गवर्निंग मॉडल दुनिया के सामने दे रहा था और हम जो थे, हमें गवर्नेंस का कुछ पता ही नहीं था। हमें पता नहीं था कि पॉलिटिकल गवर्नेंस होती क्या है, और सब कुछ ग्रीस और यूके से आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल 1648 में या बिल ऑफ राइट्स साइन हुआ था यूके में। बिल ऑफ राइट्स क्या था? वहां के राजा, अंग्रेजी राजा और वहां के पार्लियामेंटेरियंस के बीच में सिविल वॉर हो गया था इस बात को लेकर के कि टैक्स इंपोज करने की पावर किसके पास है। सिविल वॉर हो गया था। तो पॉइंट ये कि उसके पहले मैग्ना कार्टा की सिचुएशन आई थी। पॉइंट ये कि ये दुनिया, ये भी खुद धीरे धीरे सिविलाइज हुए। जब इन्होंने सो कॉल्ड डेमोक्रेसी लेके आए तो हिटलर को पैदा किया। इनकी डेमोक्रेसियों ने हिटलर जैसे लोगों को भी पैदा किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में जो हो रहा है, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मिस गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, जो कहीं भी हो सकता है। क्या यूरोप में वो नहीं, जैसे अभी अभी मैं वो पढ़ा था, क्षमा कीजिएगा, चूंकि मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं हुई है तो मुझे अभी भी जी तो मैं आपसे कहा था कि देखिए ऐसा है ना कि ये जो टेक्सास में हुआ, इसके पहले कई बार हो चुका है। यूरोप में बाढ़ आ चुका है, यूरोप में तबाही मच चुकी है बहुत जगह। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई आप देख रहे हैं। हाँ, ये मिसमैनेजमेंट था उनसे, जो मैंने पढ़ा कि कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने कहा उनसे, अब ये कितना सच कितना झूठ, क्योंकि अगर ये थ्योरी चल रही है कि गाजा का अपमान का बदला ले रहा भगवान, तो ये भी थ्योरी चल रही है कि अगर तुम एक लेफ्टिस्ट सरकार को लाओगे तो फिर उसकी जो प्रायोरिटीज है वो कुछ और होती है। दोनों थ्योरियां हैं मार्केट में। अब ये आपकी आप मतलब थर्ड पार्टी की बुद्धि पे डिपेंड करता है किसको क्या सब्सक्राइब करता है। तो ये भी है कि शायद उनके फायर डिपार्टमेंट ने कहा था कि वी आर रनिंग आउट ऑफ इक्विपमेंट, या हमारे इक्विपमेंट एडिक्वेट नहीं है। अगर कुछ आग लग जाती है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया था कि आपको जरूरत नहीं है अभी इन चीजों की। ऐसे तो जब वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा था तभी ये कहा गया था कि आतंकवादी घटना होने की संभावना है, उनको टिप ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद भी उन्होंने उसको ब्रश ऑफ किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये तो ठीक है, होता है, ह्यूमन फेलियर है। बट ये मान लेना ना आरजू जी कि हम दुनिया के सबसे घटिया लोग हैं और वेस्ट पता नहीं कौन सी एक ऐसी चीज उनके पास है कि उनके पास सब बड़ा अच्छा ही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ पे आप यूके में आज ये बातें आ रही है, यूके में हर साल 2 लाख रेप केसेस, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 8 करोड़ की है, 2 लाख रेप केसेस वो होते हैं रजिस्टर्ड साल में।
और उसके बाद वो केसेस जो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो बताया गया वो 1.2 मिलियन के आसपास है, 12 लाख केसेस के आते हैं, लेकिन रेप कैपिटल दिल्ली को इन्होंने वो कर दिया है। क्योंकि ये जो उनका मीडिया है ना, उसने वेस्ट की थ्योरी को आगे बढ़ाने में काम किया। वो वेस्टर्न थ्योरी को या वेस्ट की सिविलाइजेशन को सुपीरियर दिखाने के लिए उसने हमारे आपकी कमियों को दिखाया। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारी और आपकी सिविलाइजेशन एक है, हम आप एक लोग हैं ना, तो उन्होंने ये एक सिस्टमेटिक तरीके से वेस्टर्न हेजेमनी को बनाने के लिए हमारे आपके दिमागों में ये डाला, क्योंकि वो अपनी कमियों को कभी वो बाहर नहीं लाते थे, कभी नहीं। लेकिन वेस्ट की मीडिया में हमारे आपके, खासकर भारत की कमियों को, तो वो जैसे अगर कोई आप हमारे यहाँ काम करने वाले यहाँ आती है, आप सब क्या आती है, हम सब क्या आती है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इंडिया में कि हमारे यहाँ एक हाउस हेल्प होती है जो आकर के झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाती है 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद वो महीने के कुछ पैसे ले लेती है। इसको पूरे उन्होंने वेस्ट में छापा, ये इंडिया प्रैक्टिसेस स्लेवरी, ये स्लेवरी है उनके लिए। तो पॉइंट ये है कि अब चूंकि वो क्या है कि भाई आप क्या जो काम करने वाली आएगी, आप उसको 4,000-5,000 रुपए यही देंगी, इससे ज्यादा तो नहीं देंगी, 6,000 दे देंगी कि भाई चलो एक समय आती हो। अब आप उसका अगर इक्विवेलेंट डॉलर में कर रही हैं, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे तो $200, $1 $250 रुपए का, तो आपके हिसाब से तो वो मुश्किल से कितना, मतलब $20-25 बन रहा है, $30 बन जाएगा बहुत ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। मतलब कि $2,500, $100, $10 का $2,500 हो गया, और उसके बाद $20 का 5,000 हो गया। तो आप उसको महीने के $20 $30 दे रही हैं, वो कह देगा ये तो देखो $30 क्या होता है हमारे यहाँ तो एक टाइम का, क्योंकि उनका तो लेबर लॉ कहता है 1 घंटे के ही आपको $10 देने, तो 1 घंटे के $10 दे रहे हैं तो 3 घंटे के $30 बन जाते हैं। तो कहेंगे देखो जी स्लेवरी प्रैक्टिस करते हैं, महीने का 6,000 रुपए दे रहे हैं। बट यहाँ पे चीजें दूसरी हैं, वहां पे चीजें दूसरी है, परचेसिंग पावर दूसरी है, वहां पे परचेसिंग पावर दूसरी है। तो इसलिए, लेकिन मैं ये बता दूं सर कि मैं अपनी मेड को 20,000 देती हूँ। चले तो आपकी मेड को अगर आप 20,000 देते, फिर भी उनके हिसाब से रख लेना, 20,000 का मतलब है $100 हुआ ना, $100 मान ले 25,000 कर लेते हैं, $100 आप महीना दे रही है, $100 उनके लिए तो कुछ नहीं है। आपकी मेड आ रही है तो वो इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। हालांकि हमारे आपके स्टैंडर्ड से, क्योंकि हमारे भारत के स्टैंडर्ड से ये 7,000 रुपए बन जाते हैं, 8,000 रुपए बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे यहाँ जो मेड मैंने रखी थी, वो खाना बनाने के लिए एक टाइम, और एक टाइम वो जो ये होता है ब्रूमिंग डस्टिंग, तो वो भी मुझसे 6,000 रुपए लेती थी। अब उनके लिए तो हमारा 6,000 यानी आपके करीबन करीबन वो 20,000 रुपए बन गया। अब वो, लेकिन अब ये यूरोप में क्या बन रहा है, ये $100 से भी कम बन रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको, देखिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आज आप और हम यूरोप की किताबों से घिरे हुए हैं, यूरोप के न्यूज चैनल से घिरे हुए हैं। जो वो चलाते हैं वही मीडिया में वो बन जाता है, क्या नाम है, न्यूज बन जाता है। हाँ, न्यूज बन जाता है। दुनिया को जो दिखाना चाहते हैं वही। अगर इंडिया रेप कैपिटल है तो इंडिया रेप कैपिटल है। आज उनके यहाँ डिमांड हो रही है कि आप नेशनल इंक्वायरी करो यूके में। इलॉन मस्क उसको अपने चैनल, अपने उससे क्या नाम है, ट्विटर हैंडल से उसको बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि ये वेस्ट की आदत है कि वो अपनी बुराइयां दिखाता ही नहीं है। लेकिन अब आज की डेट में ये जो मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने नैरेटिव पे कब्जा किया हुआ था, इनका कब्जा धीरे धीरे लूजन हो रहा है। और उसका रीजन है इनकी ये, अब ये भी क्रेडिट वेस्ट को जाता है, सोशल मीडिया। आज आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं दबा सकते। लेकिन सर, जिस तरीके से आग लगी है, जितना बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें से चलें ठीक है 2 महीने में बाहर निकल आएंगे वो, लेकिन उनको इस तरफ तो देखना ही होगा, बल्कि बाकी कंट्रीज को भी डेफिनेटली उससे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से वो जंगल की आग जो थी वो बढ़ती गई और काबू से बाहर हो गई। कुछ तो रहता है। मैंने कहा अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में लगा था, वो टॉपिकल रीजन ऐसे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि गाजा और पैलेस्टाइन का ये झगड़ा तो 1948 में शुरू हुआ ना भाई, लेकिन ये तो जंगल की आग तो वहां पे हजारों साल से लगती आ रही है। ये देहरादून में आप जाएंगे, मैं देहरादून में रहता था, वो जंगलों, वहां पे भी खूब जंगल और पेड़ होते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या होता है ना, जैसे ही गर्मी आती है एक पर्टिकुलर हिस्सा वो खुद ही आग लगा देते हैं ताकि वो जो लीव्स गिरते हैं वो सूख जाते हैं, तो वो ज्यादा, जिसको दावानल कहते हैं या वाइल्ड फायर कहते हैं या जंगल फायर कहते हैं, वो ना फैले, उसके लिए खुद से उसके वो मैकेनिज्म है। अब इसमें आप जो देख ले कि ये भगवान का या अल्लाह का प्रकोप है तो बात अलग है, बट दिस हैज बीन हैपनिंग जब गाजा और पैलेस्टाइन एग्जिस्टेंस में भी नहीं थे या बाइडेन साहब एग्जिस्टेंस में थे। ये मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है। और पहले मिस गवर्नेंस अमेरिका की आती थी। आप किसकी बात करिए, आप ये कैलिफोर्निया के उसकी बात करिए, आग लगने की। 3 उनके राष्ट्रपतियों को गोली मारा है भाई वेस्ट में, अमेरिका में। अब्राहम लिंकन को गोली मारा, उसके बाद
कैनेडी साहब को गोली मार दिया था, ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, तो कहाँ ये कब्जा किया इन्होंने। क्योंकि आपने अभी जिक्र किया तो वाकई में मुझे भी ऑस्ट्रेलिया का याद आया। उस वक्त वहां पे कैंगरूज वगैरह जो है उनकी फोटोज आया करती थी, देख के बड़ी तकलीफ होती थी बेचारा, मुझे याद है छोटा सा क्वाला उनका होता है, एकदम जल करके वो बेचारा ऐसे यस। तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि पॉइंट ये आरजू जी की मैं वेस्ट का प्रशंसक हूँ, वेस्ट को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने जो सिविलाइजेशन है, हमारी आपकी जो सिविलाइजेशन है, हमारा आपका भगवान ईश्वर तो बदलता रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह भी अच्छे हैं, ईश्वर भी अच्छे हैं, मगर हमारे आपके सिविलाइजेशन तो एक है ना, तभी हम आप बात कर पा रहे हैं ना। हमारे आपके खाने का स्वाद, हमारे आपके सोचने का तरीका, हमारे आपके बीच में लड़ाई हो या झगड़ा हो, होता भी इसलिए क्योंकि हम एक लोग हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि ये सिविलाइजेशन को वो कर देना, क्या नाम है, अंडरमाइन करना, इस बात से मुझे ये थी कि रेप कैपिटल भारत में था, तुम्हारे यहाँ रेप हो रहा था, तुम उसको अंदर दबा रहे थे, आज वो फट गया उठ करके, और तुमने सारी दुनिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे कि इंडिया इज अ रेप कैपिटल, दिल्ली इज अ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा, जो घूम के झन्नाटेदार थप्पड़ लगता है मुंह पे ना, दिमाग सही हो जाता है। ये दुनिया को पहले वेस्ट निकला था कॉलोनाइज करने के, हम सुपीरियर हैं, हम व्हाइट हैं, हम ये हैं वो हैं। इनके यहाँ एक ताल ठोक के पैदा हुआ हिटलर, वो कह रहा है भाई हम व्हाइट्स के भी व्हाइट है, अगर तुम व्हाइट हो करके नॉन व्हाइट्स पे तुम्हारा रूल करने का हक बनता है, तो हम तो गोरों में भी सुपीरियर गोरे हैं, हम तो एकदम अजीम कौम है, हम तो अजीम रेस हैं। उन्होंने ताल ठोक दिया यूरोप में मात मूर के। उन्होंने जब उन्होंने यूरोप को कॉलोनाइज शुरू करने किया तो इनको आग लग गई, और जब ये बाहर जाके कॉलोनाइज करते थे और दुनिया के ऊपर सुपीरियरिटी बताते थे कि तुम्हारे यहाँ पे लिखी हुई किताबें एक हमारे लाइब्रेरी के एक बुक के बराबर नहीं है, वही बात जब हिटलर ने कहा कि जर्मन रेस के आगे और जर्मन नॉलेज के आगे यूरोप की ये जो रेसेस हैं ये तो घटिया रेसेस हैं। बेचारे रशियंस को उसने इतना मारा, उसने यूके पे अटैक कर दिया था। इसको लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। अगर तुम भारत में आकर के तबाही मचाओगे, यहाँ के लोगों को भूखा मारोगे, तुम्हें क्या लगता है यूरोप के लोग नहीं मरेंगे? मरेंगे। तो वही बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं चाहता हूं वेस्ट की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनके आगे हम नतमस्तक हैं। हम आप बात भी कर रहे हैं इंटरनेट से, ये वेस्ट की देन है, और हालांकि इसमें इंडियंस का भी है भाई, हमारे लोग लगे हुए, लेकिन फिर भी वेस्ट की है और वेस्ट को हम स्वीकारते हैं। सर वही जो आप कर्मा की बात कर रहे हैं, यही तो यहाँ पर लोग अमेरिका को कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से इजराइल का साथ दिया और वहां पे फलस्तीन में कितने कई लाख लोग मारे गए, उसका कह रहे हैं कि उसका नुकसान अब इनको हो रहा है, कर्मा पलट कर आ रहा है। वो कर्मा जो है, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो कर्मा की शुरुआत किसने की है, ये सब पे जाने का कोई फायदा नहीं है। वो इजराइल तो है ना, अगर कहीं तबाही मचनी होती तो इजराइल में मचनी चाहिए थी, ठीक है ना। अभी तो कुछ दिन ये सब कहीं भी देखिए, ये सब कहीं भी चीजें आप आती है। मैं इसको कर्मा नहीं कह रहा था, ये आपके उसको क्या नाम है आग लगने को, बिकॉज इसको मैंने पहले ही कहा, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा इंदौर देहरादून में आग लगती है तो उसको पहले ही जला दिया जाता है। अब जैसे कुछ लोग तो कोविड को भी कह रहे थे, तो हमारे यहाँ आया था सीए के समय, तो कहते ये अल्लाह का अजाब है, सीए लाओगे तो कोविड आएगा। ले भाई ये क्या बात हुआ है? हमारे यहाँ तो ये भी कह रहे थे सर कि वो हिजाब के खिलाफ बोले तो देखो अल्लाह ने क्या किया कि सबको मास्क लगा के घूमना पड़ा। हमारे तो मौलवी ये भी बोल रहे थे, यार वो तो कुछ भी कहते हैं। अल्लाह जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं सारे नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, ये मौलवियों की बात है। ये मुल्ला का इस्लाम अलग है और अल्लाह का इस्लाम अलग है, मैं ऐसा समझती हूँ। तो भाई मैं सारे रिलीजन को, मैं इसको रिलीजन पे नहीं ले जाना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये कहने का था कि ये ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। आप जिसकी जैसी हमारे कहते हैं, जिसकी जैसी नजरें वो वैसा देखता है। जिन दिन तैसी मूरत देखी, ऐसे करके मैं भूल रहा हूँ। तो देखिए ये सब चीजें, मैं इसको कर्मा नहीं कह रहा था, ये तो उनके पता था कि होने वाला है। कर्मा का मतलब ये होता है कि जब आप दूसरे के ऊपर अगर नुकसान कर रहे होते तो आपके ऊपर भी वो कमबैक होता है। उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, लड़ाई तो इन्होंने लड़ी, क्या नाम है, वेस्ट एशिया ने लड़ी। अगर ऐसा तो फिर अलबसत साहब की सरकार क्यों गिर गई? ऐसा था तो ईरान क्यों, आयतुल्लाह का जो है वो प्लेन जो है वो टकरा करके नीचे गिर गया, अगर अल्लाह उनके साथ ही थे। ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। अब कोई कहे कि जो आयतुल्लाह खुमैनी, आपको पता है उनका जो अजरबैजान में उनका जो हेलीकॉप्टर था वो गिर गया, तो क्या अल्लाह ने कहा था कि ये लड़ाई लड़ दो तो ये हम मबजूज के साथ हैं और ये हम तुम्हें सजा दे रहे हैं? नहीं खैर, वो तो
लेकिन बहरहाल इस चीज के ऊपर डेफिनेटली कंट्रीज को देखना चाहिए कि कहाँ पे किस वजह से इस तरह की इतनी बड़े स्केल पे आग लगी, ताकि बचा जा सके, उस चीज से कुछ सीखें और बच सके। मैं इसको एक सेंटेंस में कहता हूँ, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, दिस इज मिसमैनेजमेंट, मिसगवर्नेंस। और हमारे आपको ये पढ़ा दिया गया है कि वेस्ट में मिसगवर्नेंस नहीं होती। भाई मैंने जर्मनियों में हमारे आपके आप एक बड़ा अच्छा, हमारे अभी मैं टिकटॉक यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था कि जापान में 2 इंडियन बच्चे बैठे हैं, उन्होंने कहा भाई देखो हमें बताया गया था कि ये जो शेंकन ट्रेन है, जो उनकी जो फास्टेस्ट ट्रेन है, वो 1 मिनट भी लेट नहीं होती। बोला भाई हम 2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। उसी तरीके से मुझे बताया था जर्मनी में कभी ट्रेन लेट नहीं होती, कभी एक भी ऐसे नहीं होता। मैं कई बार ट्रेन पता चला ट्रेन लेट छोड़िए, साली ट्रेन कैंसिल ही हो गई है, मुझे पैदल जाना पड़ा था कई बार। तो ये सब चीजें होती हैं, मगर समाओ हमारे आपके दिमागों पे ये बैठा दिया है कि वेस्ट मतलब फ्लॉलेस मैनेजमेंट है, फ्लॉलेस गवर्नमेंट इज मैनेजमेंट। वो फ्लॉलेस है, वो कभी दिक्कत नहीं होती, वो सब होता है। अंतर ये है कि हमारे आपके यहाँ पे कोई पीटीवी जाकर के उनकी जो कमियां हैं उसका कोई वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं बना रहा है, डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा रहा है कि कैसे वेस्ट में क्या हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उनकी वाली आकर के बीबीसी, डीडब्ल्यू और ये आके वो पाकिस्तान और भारत के बारे में बना रही हैं डॉक्यूमेंट्रियां। दिक्कत ये वन साइडेड डॉक्यूमेंट्री जब तक बनती रहेंगी, यहाँ के लोगों को लगता रहेगा पता नहीं वेस्ट में ऐसी क्या चीजें हैं, वहां रेप नहीं होता, वहां बलात्कार नहीं होता, वहां पे जलजले नहीं आते, भूकंप नहीं आता, वहां पे बाढ़ नहीं आती, ये सब होता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बैग भी छीने जाते हैं सर। मैं भी यूरोप कई कंट्रीज में गई हूँ और मुझसे यही कहा गया कि रात को निकलो तो बैग संभाल के निकलना, इसलिए कि बैग स्नैचिंग वहां भी होती है बाहर। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी।